तो आज जो कार्ड मैंने उठाया है ना, कमाल का कार्ड है। ठीक है, ये प्रपोजल वाला कार्ड है और ये बोल रहा है कि एक प्रपोजल या एक ऑफर ऐसे नियर फ्यूचर में आ रहा है, जो आ रहा है ऐसे सरप्राइज, मतलब आप चौंकने वाले हो इसको। गॉड। सो आप शायद देखो यहाँ पे कोई ना किसी को एक लेटर दे रहे हैं। सो हो सकता है कि देखो लव लेटर का जो है ना वो पहले बहुत था। ठीक है, हम लोगों के भी आगे के ज़माने में था, अभी तो नहीं है। अभी व्हाट्सएप है, अभी मैसेजेस है, इंस्टाग्राम है, तो ये कहीं खो गया। पर हो सकता है कि अभी कोई ऐसे अ, अपना रोमांटिक जो ज़रिया है, मतलब रोमांटिक जो वाइब है वो दिखाने के लिए लेटर का यूज़ करे, तो कितना वो दिल को छुएगा। आप ये सोचो। मुझे नॉर्मली ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल था, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्ले बॉय टाइप का जो इंसान होता है ना, वो प्ले बॉय बोलो या प्ले गर्ल बोलो, वो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता था, सबके साथ ऐसे ही। तो करते करते हर हर एक सिचुएशन में सबको दोस्ती का नाम देके वो आगे बढ़ जाता था। ऐसे ऐसे करते करते ना कहीं एक जन के साथ कहीं उसका अटैचमेंट हो गया, और वो शायद आप हो। उसने सोचा नहीं होगा कि ये फीलिंग्स आ जाएगा, उसने कभी भी सोचा नहीं होगा कि ये सब उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो प्यार भी कर सकता है। उसको ये फीलिंग भी हो सकता है, हाँ, उसको ये शायद एक अगर लड़का हो तो शायद ये सोचता होगा कि कोई हॉट सी लड़की मिल जाए, बस हम उसके साथ डेट करें। अगर कोई लड़की है ये, तो वो हमेशा एक पैसे वाला या कुछ हैंडसम सा लड़का ढूंढता था, बॉडी शॉडी है जिसका। तो अचानक से एक बहुत ही सिंपल इंसान से उसको प्यार हो जाता है, और उसका जो पसंद है, उसका जो थॉट्स है, ये आप उससे एकदम शायद अलग हो। तो इसीलिए शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये हो जाएगा उसके साथ, उसको प्यार हो जाएगा आपके साथ, पर ये हो गया। तो आपको तो बहुत पहले शायद हो चुका था, तब जब ये सरप्राइज आएगा आपके पास तो आप चौंक जाओगे, इसीलिए क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का, ये वो लड़की, वो मुझे प्यार कर सकती है। मुझे जब वो बोलेगा कि आई मिस यू यार, तो आपको लगेगा कि भाई क्या बोल रहा है, मुझे कोई मिस करता है, वो भी वो। मतलब मैं ऐसा वाइब महसूस कर रही हूँ ना कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। आपका मैं लुकिंग वाइज नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि आदत होते हैं हमारे, एक वाइब होता है, एक होता है ना कैरेक्टर होता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का या ये लड़की मुझे कभी प्यार कर सकती है, ये इसको मैं पसंद आ सकती हूँ, ये आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये हो रहा है अभी। इसीलिए आप चौंक रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है ये। तो चलिए हम थोड़ा करंट फीलिंग्स ले लेते हैं अभी, कि क्या चल रहा है इसके मन में, कौन है ये। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, और एक बात, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना। इंस्टाग्राम का नाम जो है मेरे चैनल का नाम सेम है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टा आईडी, तो वहाँ से फॉलो करके डीएम करना है बस। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए थैंक यू। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ स्टॉप्स। सो ओके, समझ रहे हैं हम अभी क्या हो रहा है इसके साथ। सन ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली, एंड 6 ऑफ कॉइंस। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना
फ्रस्ट्रेशन में है इस वक्त, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो घोड़ा जो है दौड़ रहा है, मतलब ये ना दौड़ना चाहते, इसका दिमाग दौड़ रहा है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी ये देखो, ये दोनों हाथ में दो चीज़ पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका एक और कुछ है, मतलब हो सकता है कि ये जिसको डेट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल उसके चॉइस के मुताबिक है वो, या फिर फैमिली ने उसको ढूंढ के दिया, ये हो सकता है। सो एक वो है, एक आप हो जिसको वो भूल नहीं पा रहा, और जो उसके साथ वाइब, मतलब वाइब तो अभी मैच कर रहा है इसीलिए मिस कर रहा है, पर उसके साथ पूरा अब अलग हो, पर आपको भी इन सारे चीज़ों के बावजूद वो भूल नहीं पा रहा, वो छोड़ नहीं पा रहा। देखो दोनों हाथ में वो पकड़े हुए हैं, पर ये एक हाथ जब छूटेगा ना, तभी आपके पास वो प्रपोजल वाला लेटर आएगा। तो ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नया इंसान ऐसे दौड़ के आपको प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे प्रपोजल का, ये देखो कोई एक कुछ दे रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मतलब यहाँ पे भी मुझे एक ऑफर, एक प्रपोजल नज़र में आ रहा है। सो ओ माय गॉड, इसके नीचे है सन ऑफ कप्स, जो कि खुद में एक लव प्रपोजल का कार्ड है। और ये ना देखो, एक इनविजिबल सा ब्रिज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से इतना अलग हो ना, शायद इसीलिए अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि ये हो सकता है, ये कैसे आएगा, कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। पर ये ना, ये जो इनविजिबल ब्रिज मैंने दिखाया ना, वो खुद ब खुद वो बना लेगा, वो खुद ब खुद उसको क्रिएट कर लेगा, उसके इमेजिनेशन से, उसकी मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, तो ये ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ, वो ब्रिज पार करके आ रहा है, और जब तक वो ब्रिज नहीं पार करेगा आपको वो प्रपोजल मिलेगा नहीं अभी। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं उसके मन में। तो मैंने देखा कि अभी वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और दोनों चीज़ों को ही पकड़े हुए हैं, वो खुद उलझन में है इस वक्त। जब ये उलझन वो सुलझा लेगा तभी आपके पास वापस आ जाएगा, या फिर आपके पास आ जाएगा। बहुत नया कोई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये जो कोई भी है इंसान, आप शायद दोस्त हो, या क्रश है, या फिर तो एक्स है, मतलब इसके साथ आपका कुछ है कनेक्शन पहले से। ऐसा नहीं है कि न्यू पर्सन, एकदम से न्यू पर्सन है, ऐसा नहीं है। ओके ओके, सो ये कहीं ना कहीं ऐसा, अभी इसका जो सोच है, इसका जो इस वक्त का वाइब है, वो देखो डॉटर ऑफ सॉर्ट्स, फिर से फ्रस्ट्रेशन, फिर से वो एक क्या बोलते हैं उसको, बंधन वो फील कर रहा है, क्योंकि वो शायद उसके दिमाग का थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है, उसके दिमाग में मतलब ऐसा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा लड़की, ऐसी लड़की चाहिए, या ऐसा लड़का चाहिए जो कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, है ना। सो इसके दिमाग पे ये भरा पड़ा है, तो इसीलिए ना इस बंधन में ये बाधा हुआ है, अभी इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा। इस चीज़ से जब वो निकलेगा ना, तो वो ये एक जो बैंड है जो इससे पकड़ा हुआ था आपके अलावा, वो छोड़ के आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये कुछ अभी ना उसका जो ये तलवार लेके देखो, ये लड़की क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा है इसको, कहीं पे भी चला रही है। सो ऐसे ही मतलब ये जो प्यार है, यहाँ पे भी देखो दो बर्ड्स है, बहुत क्यूट सा। तो फिर से ये आ गया 2 ऑफ वैंड्स वाला कार्ड। सो जो बोल रही थी मैं कि ये जो फील कर रहा है ना अभी, प्यार मोहब्बत जो आपके प्रति जो भी है इसका, ये नया है, ये इसका पहले नहीं था। तो हो सकता है कि इसने बहुत सारे डेटिंग किए होंगे, इसके लाइफ में कोई आया होगा, पर वो ऐसा नहीं था जैसा वो अभी फील कर रहा है आपके प्रति। तो ये अलग है, ये नया है इसके लिए, और इसको लेके ना वो संभाल नहीं पा रहा। वो जैसे कि तलवार, एक आपको अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी करोगे, उसके साथ खुद का भी काट सकते हो आप गला। तो ऐसे ही,
तो वो प्यार को लेके वो क्या करेगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्यार हो गया क्या है ये चीज़, उसको अभी समझ में नहीं आया कि ये मोहब्बत हो गया उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो उसको लेकर क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में है। दोनों का अटैक है, सन ऑफ सॉर्ट, डॉटर ऑफ सॉर्ट। तो उसका थॉट्स अभी बहुत तिल मिला रहे हैं उसको समझ छटपट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा। तो अभी वो जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा ना, थोड़ा सा उसको समझ में आने लगा कि अच्छा भाई प्यार हो गया मुझे, प्यार हो गया मुझे। तो ये होता है जब कोई प्ले बॉय को या ऐसे कोई प्ले गर्ल जो जिसको उतना आदत नहीं है इस चीज़ का, प्यार मोहब्बत का, वो बस 2-3 दिन के लिए ही, मतलब ऐसे ही किसी को डेट करती है, तो उसको जब प्यार हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको खुद को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो जब खुद समझता है तो आपको समझाना में उसको टाइम लग जाता है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, आपको समझाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आप फिर सोचोगे कि भाई ये इंसान तो हर एक को घुमाता फिरता है, ये क्या प्यार करेगा, ये इसको पता है प्यार क्या होता है, और ये प्यार करेगा किससे, मुझे, इससे तो बहुत सारे लड़कियां घिरे हुए रहते हैं, या इसके पीछे तो सभी पागल है, ये मुझे कैसे प्यार करेगी। भाई आपको समझ में नहीं आता, आपको ट्रस्ट नहीं होता, वो इसको समझाने में बहुत वक्त लग जाता है, आपका विश्वास जीतने में, भरोसा जीतने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है ऐसे रिलेशन में। पर ये इतना तो पता है, जो पहले वाला कार्ड मुझे दिख रहा है, आप बहुत सरप्राइज्ड होने वाले हो, आप चौंकने वाले हो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पैर के नीचे मिट्टी है या कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आप ऐसे फील करने वाले हो, बहुत खूबसूरत है। ऑल द बेस्ट, टाटा।